दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी ने हमारी कमर तोड़ दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हालात हैं वो किसी से छुपा नहीं है। इसी बीच में हमने देखा कि तीसरी लहर का भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई जगहों पर केसेस आने शुरू हो गए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में केसेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों में वो बात नहीं रह गई है जो पहली और दूसरी लहर में थी। लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से सड़कों पे निकल रहे हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आज भी याद है पहला दौर और दूसरा दौर कोरोना का। उस दौर में किस तरीके से तमाम कोरोना वॉरियर्स ने इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी की थी। लेकिन इस लड़ाई में प्रयागराज शहर में एक ऐसी शख्सियत भी थी जिसने अपनी जान की बाजी लगाते हुए लोगों की सेवा की और बहुतों की जान बचाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक सच्चे कोरोना वॉरियर की, एक सच्चे रियल लाइफ हीरो की। मैं बात कर रहा हूँ मुंडेरा बाज़ार में नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव सिंह की। डॉक्टर राजीव सिंह वो शख्सियत है, जब वो देखा गया कि तमाम सरकारी अस्पताल फुल हो गए, बेड नहीं मिल रहे थे, तो सरकार की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया गया। राजीव सिंह एकदम तैयार बैठे थे। जैसे ही राजीव सिंह को पता चला, उन्होंने अपने पूरे अस्पताल को कोरोना हॉस्पिटल में परिवर्तित कर दिया और वहीं से शुरू हुई कोरोना के खिलाफ एक जंग। और हम जानते हैं, हमने देखा है किस तरीके से नारायण स्वरूप में जो गंभीर अवस्था में मरीज़ आते थे वो ज़्यादातर ठीक होकर जाते थे। सुविधाओं की कमी थी। बीच में तो यहाँ तक ये हो गया कि नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के काफ़ी स्टाफ मेंबर्स बीमार हो गए। डॉक्टर राजीव सिंह खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके फैमिली मेंबर्स भी पॉजिटिव हो गए। यहाँ तक कि 5 दिन तक इंजेक्शन पे रहे, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन दिन रात एक करके कोरोना के खिलाफ ये योद्धा लड़ता रहा। हमने आज उनसे बात की, पूछा उनसे कि आखिर डॉक्टर साहब ये जज्बा आप में कहाँ से आया। उसका उन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ हमने ये पूछा कि आने वाले 3rd फेज़ के लिए क्या है, डेल्टा क्या है, या उसके और वेरिएंट्स के बारे में हमने बात की। आइए देखते हैं डॉक्टर राजीव सिंह ने क्या कहा और किन मुश्किल हालातों में उन्होंने कोरोना मरीज़ों का इलाज अपने हॉस्पिटल नारायण स्वरूप में किया। जज्बा तो देखिए, जब हमारे ढेर सारे शुभचिंतक, हमारे ढेर सारे मरीज जब वो कोरोना से ग्रसित होने लगे और हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं थी वहाँ जब बेड की कमी होने लगी, तो एकाएक फिर ये रहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल हैं, जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल को इमीडिएट गवर्नमेंट ने उन्हें अधिकृत किया कोरोना के इलाज के लिए। तो उस दौरान हम लोग के हॉस्पिटल को, जैसे ही शहर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो फुल हो चुके थे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को जैसे ही अधिकृत किया गया, 2 दिन के भीतर हम लोग के हॉस्पिटल में 30 गंभीर कोरोना के मरीज आके भर्ती हुए। उस दौरान जबकि हम लोग के पास संसाधन भी नहीं था, सामान भी नहीं थी, तैयारियां भी हमारी उतनी नहीं थी, लेकिन अब इतने गंभीर मरीज आ चुके थे कि हमें उनका इलाज करना ही करना था और हमें उन्हें बचाना ही बचाना था। उन मरीजों के ट्रीटमेंट में पूरी टीम से मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ और हम लोग एक टीम बना करके मरीजों का ट्रीटमेंट चालू किए। बाकी जो भी कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइन को बचाते हुए, उनको उन सब का पालन करते हुए उसके साथ ट्रीटमेंट चालू किया गया, जो भी हमारे पास सुविधाएं रहीं। और एक डॉक्टर के नाते ये हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी हमारा मरीज़ है, हम उसे बचाने में अपनी क्षमता, अपने ज्ञान, अपनी सुविधाओं के अनुरूप उनका इलाज कर सकें। तो देन उसे करना ही करना था। और देश, अपना प्रदेश, अपना ज़िला उस कोरोना काल के दौरान जिस तरह से जूझ रहा था, उसमें हमें आगे आना ही आना था। और हम लोग एक ये फीलिंग के साथ आगे आए कि ये कोरोना एक युद्ध की तरह है। ये है जो हमारे दुश्मन कंट्री से चल के ये वायरस जिस तरह से बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे घरों तक पहुंच गया था और घरों में लोगों को बीमार कर रहा था। हर घर में लगभग कोई ना कोई कोरोना से ग्रसित हो रहा था और वो गंभीर हालत में अस्पताल में आ रहा था।
तो बिल्कुल एक बिना वो फीलिंग के हम वो इस युद्ध को लड़ ही नहीं सकते थे कि नहीं, हमें उस जज्बे के साथ ही लड़ना है, अपने इन लोगों को बचाना है, इस दुश्मन वायरस से लोगों को ठीक करना है। तो एक तरफ जागरूकता भी फैलाई जा रही थी और दूसरी तरफ बचाने के लिए अपने हॉस्पिटल्स में उन मरीजों को बचाने के लिए हम अपनी एक पूरी टीम, जो भी हमारी टीम एक फ़ौज की तरह काम कर रहे थे। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। एक अंतर यह है कि जो सेना है वो बॉर्डर पे लड़ती है, वो हथियार के साथ लड़ती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है। एक हम लोग यहाँ थे, ना हमारे पास हथियार थे, ना सुविधाएं थी, ना अनुभव था, ना ट्रेनिंग थी बहुत, ना ज्ञान था बहुत, ना ही हम अपनी टीम को रेडी कर पाए थे, ना मोरल था। लेकिन फिर हम सब ने हिम्मत बनाई और इलाज में लग गए। उसका नतीजा ये रहा कि 88% रिजल्ट हमारे हॉस्पिटल का रहा। अगर 100 गंभीर मरीज भर्ती हुए थे तो 88 गंभीर मरीजों को हम लोगों ने बचाने में सफलता पाई, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही। उस दौरान हम लोग इवन मैं स्वयं बीमार हुआ, शुरू में ही बीमार हो गया। 5 दिन तक इंजेक्शन बाकी दवाइयाँ लेनी पड़ी, ऑक्सीजन लेना पड़ा। हमारे ढेर सारे जो स्टाफ रहे, उनकी फैमिली के मेंबर बीमार होते रहे। बट धीरे धीरे धैर्य बढ़ता गया, हिम्मत बढ़ती गई और हम लोग एक योद्धा के रूप में लगे रहे। सेकंड वेव था वो डेल्टा वायरस का ही था और उसके जो पहला जो वायरस था, जो फर्स्ट कोविड-19 था, उस म्यूटेट करके ही बना। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इसकी इन्फेक्टिविटी रेट पिछले 2 साल की वायरस की तुलना में बहुत तेज़ था और यह बहुत तेज़ी से हमारे फेफड़ों में जा रहा था। पिछले साल का जो वायरस था उसमें मरीज़ बहुत गंभीर नहीं हो रहे थे, उनको बहुत हल्के लक्षण होते थे और 10 में से 9 लोगों को फेफड़े में इन्फेक्शन नहीं आते थे। इस बार बिल्कुल उल्टा था। इस बार ये हालात थे कि 50% लोग देखते देखते 2 से 3 दिन में उनको खांसी जुकाम बुखार हुआ और चौथे दिन फेफड़े में उनको निमोनिया आने लगा, 5वें दिन। पिछली बार ये 10वें से 12वें दिन आ रहा था, जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि इसका बहुत तेज़ी से फैल रहा था। दूसरा, बहुत तेज़ी से ये हमारे फेफड़े में निमोनिया पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत घातक हो रखा था। इसीलिए अधिकतर मरीजों को जो तनिक भी शरीर से कमज़ोर थे या उनको कोई कोमॉर्बिड बीमारियां थी, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कैंसर, या उनकी उम्र ज़्यादा थी या दमा के मरीज थे, उन लोगों के लिए बहुत घातक रहा। उनको तत्काल ये था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी और इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ी कि उसे पूरा करना किसी भी देश, किसी भी पड़ी पूरे देश में, बिल्कुल किसी के लिए बहुत मुश्किल था। तो 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी इसका कि एक तो बहुत तेज़ी से फैल रहा था, दूसरा बहुत तेज़ी से निमोनिया पैदा कर रहा था और बहुत तेज़ी से लोगों को जानलेवा हालत में पहुंचा रहा था। जो ये अभी और म्यूटेट हो करके जो थर्ड वेव की बात हो रही है, डेल्टा वेरिएंट का, इसमें ये हो रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी सेकंड वेव वाले वायरस की तुलना में भी ज़्यादा है। क्या सिम्टम आएंगे, कितना ये मॉर्टेलिटी कितनी होगी, कितना घातक होगा, उस पर तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन रेट और ज़्यादा है। तो इसलिए ये बहुत चिंता का विषय रहेगा हमारे कंट्री के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो रही है कि ये पॉसिबल है कि अभी तक जो दोनों वेरिएंट के वायरस आए थे वो बच्चों में कम इफेक्ट कर रहे थे, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये पॉसिबल है कि म्यूटेट होकर के हमारे 12 साल से कम उम्र के बच्चों में भी ये निमोनिया पैदा कर सकता है। डॉक्टर राजीव सिंह की बातों को सुनने के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई है कि आने वाला जो कोरोना वेरिएंट डेल्टा या डेल्टा प्लस या डेल्टा कापा जो कुछ भी है, डॉक्टर साहब ने मुझे पर्सनली हिदायत दी कि आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। सीरियसली अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक चीज़ को हर आदमी को अपनाना होगा, वो है कोरोना की गाइडलाइंस। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप जैसे पत्रकार जब 10 लोगों के यहाँ जाते हैं, अलग अलग कुर्सियों पे बैठते हैं, पता नहीं आपसे पहले वो आदमी उस कुर्सी पे बैठकर जो गया है वो कहीं संक्रमित तो नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि 3 दिन तक कोरोना उस सरफेस पे रहता है। तो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है हमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसे फॉलो करना है, जैसे कि हम मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखते हैं, बहुत भीड़ भाड़ में जाने से बचते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे छूना
बिना मर्ज़ी के नहीं छूना चाहिए, बिना मतलब के नहीं छूना चाहिए। छूने से भी हमें बचना है। हमें लोगों को उत्साहित करना है कि वो बिना मतलब घर से मत निकले, बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकले, क्योंकि उनका साफ साफ कहना था तीसरा वेरिएंट बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। वो आपने सुना डॉक्टर राजीव सिंह जी ने जो कुछ भी बताया, आपको उसका पालन करना ही होगा, क्योंकि आने वाला समय राष्ट्र के लिए और भी घातक होगा अगर इसी तरह से फिर लॉकडाउन होता है। तो अगर आपको लॉकडाउन से बचना है तो डॉक्टर राजीव सिंह द्वारा बताए गए जितने भी कदम हैं उन्हें उठाने हैं। ख़ास तौर पे उनका कहा गया कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने वाला वक्तव्य कि आपको दस्ताने पहनने हैं, आपको चेहरे को ढककर रखना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है, फालतू चीज़ों को छूना नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, वहाँ के स्टाफ और वहाँ के संचालक डॉक्टर राजीव सिंह को। धन्यवाद, हम सैल्यूट करते हैं सर आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।